हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएसटी के जितने भी पीवाई के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, जितने भी पीवाई के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएसटी के सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, 60 नंबर की पूछी जाती है। तो जितने भी एमसीक्यू हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो देखिएगा। और देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको जितने भी मॉडल पेपर हैं सभी आपको करवा रहे हैं, तो उसको जाके जरूर देखिए। देखिए, मेरी 2 क्लास हो चुकी हैं, एक एसएसटी की और एक सीडीपी की, तो उसको जाके जरूर देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्लास शुरू करने से पहले लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्नौज में हो जाएगा। देखिए, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर थी, और हर्षवर्धन ने उसे स्थानांतरित करके कन्नौज में कर दिया था, तो याद रखिएगा। और देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेंग सांग ने दौरा किया था। तो ये सभी पॉइंट जितने भी आपको बता रही हूँ नोट करते चलिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो वह हो जाएगा राष्ट्रकूटों द्वारा। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, तो याद रखिएगा। और देखिए, महाराष्ट्र के यह औरंगाबाद जिले में स्थित है एलोरा का कैलाश मंदिर, और इसकी विशेषता एक थी कि यह विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया था। तो गुफा संख्या 16 में स्थित है ये, तो सभी पॉइंट याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष है? तो ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो वह हो जाएगा 3 पक्ष होते हैं। ग्राम पंचायत के 3 स्तर की होती है। देखिए, एक जिला परिषद होता है जो सबसे ऊपर कार्य करने का स्तर होता है, जिला परिषद होगा। देखिए, दूसरी होती है पंचायत समिति होती है, यह ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाली मध्यम इकाई होती है, तो पंचायत समिति। और देखिए, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली सबसे निचली इकाई होती है, तो याद रखिएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है, तो नगर पालिका कमेटी का प्रधान क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा मेयर कहलाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, नगर पालिका कमेटी का निर्वाचित प्रधान मेयर या महापौर कहलाता है, तो याद रखिएगा। और देखिए, मेयर का कार्य होता है नगर निगम का देखभाल करना, जैसे सड़क ठीक है या नहीं, सफाई, जल याद, इन सब का देख रेख करते हैं, तो मेयर। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय कहलाता है, ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा न्याय पंचायत कहलाता है, ग्राम न्यायालय। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 28 है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। देखिए, 7 अप्रैल 1875 में की गई थी और मुंबई में की गई थी, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य था सामाजिक बुराइयों जैसे जात भेदभाव और अंधविश्वास को दूर करने के लिए किया गया था। और देखिए, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? तो किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है?
तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, राज्यपाल की सलाह पे होती है। देखिए अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त थे। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के सहायक गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। देखिए चंद्रगुप्त की राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। यह वर्तमान समय में पटना बिहार में स्थित है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था फहियान ने। देखिए फहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। देखिए फहियान जो है एक बौद्ध भिक्षु भी था और बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों की खोज, बौद्ध स्थानों के दर्शन के लिए भारत आया था। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो वह हो जाएगा राजस्थान ने किया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है 60 नंबर की, तो इसकी भी क्लासेस चलने वाली है। और सीडीपी चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में पूछी जाती है 30 नंबर की, तो इसकी भी डेली क्लासेस चलने वाली है। और बहुत जल्द ही आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपनी तैयारी को देखिए इतने बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका पहली बार में यूपी टेट क्लियर हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी टेट बार बार नहीं आता है, तो इतने शिद्दत से तैयारी करिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो पहला है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कानून के अनुसार सरकार, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है लोकतांत्रिक सरकार, तो आपका यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें में से सभी सही हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था? तो पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था, किसका हुआ था? तो वह हो जाएगा नेहरू और चौ एन लाई के बीच हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 24 जनवरी 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रधान कौन था? तो संविधान सभा का प्रधान कौन था? तो वह हो जाएगा BR अम्बेडकर थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम क्या था? तो असम का प्राचीन नाम था कामरूप था असम का प्राचीन नाम। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है? तो दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? तो वह हो जाएगा जैन स्थापत्य का उदाहरण है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वह हो जाएगा विष्णुगुप्त। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से बुलाया जाता था, तो दोनों याद रखिएगा नाम। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से बुलाया जाता था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधि से किसका संबंध नहीं है। तो औषधि से किसका संबंध नहीं है, तो वह हो जाएगा भास्कराचार्य से संबंधित नहीं है। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो वह हो जाएगा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है संसद द्वारा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वह हो जाएगा हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतलम लिखे थे, तो शकुंतलम किसने लिखा था, तो वह हो जाएगा कालिदास ने लिखा था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शकुंतलम लिखे थे तो वह कालिदास नहीं, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने पराजित किया था, तो वह हो जाएगा अफगानों ने पराजित किया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 में हुई थी, और देखिए अफगानों ने मराठा सेना को पराजित कर दिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले, देखने से पहले आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। पहला हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा संघ संबंधित है। तो राणा संघ किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगा मेवाड़ से संबंधित है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए राणा संघ सिसोदिया राजपूत राजवंश से संबंधित थे। और देखिए आपका मेवाड़ कहाँ पड़ता है, तो मेवाड़ आपका राजस्थान में स्थित है, तो वर्तमान में। तो याद रखिएगा आपके यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। तो कब की थी, तो वह हो जाएगा 78 ईस्वी में की थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शक सावंत की शुरुआत कृष्ण वंश के सम्राट कनिष्क ने की थी, 78 ईस्वी में की थी, और अपने राज अभिषेक और सिंहासन पर बैठने के उपलक्ष्य में की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जितने भी पॉइंट बता रहे हैं आपको सारे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग थे। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो याद रखिएगा आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। तो किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था, वह हो जाएगा अवध में हुआ था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र होने पर भारत रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ था, तो वह हो जाएगा 1950 में खत्म हुआ था। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह हो जाएगा सी राजगोपालाचारी थे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो लोग सोचते हैं आज नहीं कल पढ़ेंगे, ऐसा आपका टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जितना हो सके अभी से अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना,
तो जी जान से लगा दीजिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। नहीं तो देखिए आप इसी में फंसे रहेंगे, आपका कुछ नहीं क्लियर होगा, नहीं तो कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक कौन थे? तो वह हो जाएगा वेद व्यास थे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। देखिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद करवाया था। तो याद रखिएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसकी यादगार में बनाया गया था? तो ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? तो वह हो जाएगा मुमताज महल के याद में बनवाया गया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य थे? तो किस धर्म में तीर्थंकर के नाम पर 24 महान आचार्य थे? तो वह हो जाएगा जैन धर्म में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभ देव को माना जाता है प्रथम तीर्थंकर। और देखिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है। और जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं तो वह महावीर स्वामी को माना जाता है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। और देखिए तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तो तीर्थंकर का अर्थ होता है जो संसार के मोह माया से मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त का मार्ग दिखाए, तो उसे तीर्थंकर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे? तो गौतम बुद्ध पहला प्रवचन कहाँ दिए थे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सारनाथ में दिए थे। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, और जिसे देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उनका पहला उपदेश जाना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था तो वह बृहदर्थ था। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? तो प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? तो वह हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तो वह अवचनीय है। यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अवचनीय है। यह एक रहस्यमयी चित्रांकन लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे? तो हड़प्पा के लोग क्या प्रयोग करना नहीं जानते थे? तो वह हो जाएगा लोहा का प्रयोग करना हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हड़प्पा के लोग लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग तांबा, कांसा, सोना और चांदी का प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लोहे का प्रयोग भारत में वैदिक काल में शुरू हुआ था प्रयोग करना, तो लोहे का। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक कौन प्राणी है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक प्राणी कौन है? तो वह हो जाएगा गैंडा हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए असम के काजीरंगा नेशनल पार्क को गैंडे के नाम से जाना जाता है, विख्यात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? तो वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल का कौन सा है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? पौंडीचेरी हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हवाई संदर्भित है, तो बॉम्बे हवाई संदर्भित है तो वह हो जाएगा अब तल तेल क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो भारत का 26वां राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जो लोग क्लास देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग कर दिया करिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो वह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो भारत में नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वह हो जाएगा गंगा नदी है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना होगा? तो वह हो जाएगा 5.5 घंटे होगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो वह हो जाएगा हिमशैल हो जाएगा, जो भारत में नहीं पाई जाती है। देखिए, भारत में लगभग सभी प्रमुख भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप, हिमनद आदि, लेकिन हिमशैल नहीं पाई जाती है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो वह हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए, हिंद महासागर केवल एकमात्र महासागर से जाकर मिलता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? वह हो जाएगा केरल में है। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, साइलेंट वैली भारत के केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं, तो केला और अनानास मुख्यतः कहाँ उगाए जाते हैं? तो वह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाए जाते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, केला और अनानास जैसी फसलें को उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और जलवायु में पाए जाते हैं। यहाँ पे इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो कौन सी समूह की भाषा को भारत में सबसे लोग ज़्यादा बोलते हैं? तो वह हो जाएगा भारतीय आर्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है? तो कौन सा जुड़वा नगर होगा? तो वह हो जाएगा हैदराबाद तथा सिकंदराबाद हो जाएगा। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत के सबसे प्रसिद्ध जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, तो सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो वह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। देखिए, भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर जो है जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। देखिए, भारत में केसर की खेती करेवा मिट्टी में की जाती है, तो याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकार की गई हैं? तो वह हो जाएगा 22 भाषाएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत वर्तमान समय में 22 भाषाएं स्वीकार किया गया है। और देखिए, प्रारंभिक समय में जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं शामिल थीं और वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं शामिल हैं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? तो सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है तो वह हो जाएगा कक्षा हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, परिक्रमण कहलाता है तो परिक्रमण कहलाता है चारों ओर घूमने की प्रक्रिया को या क्रिया को परिक्रमण कहते हैं। और दूसरा है, देखिए, परिभ्रमण क्या कहलाता है? तो परिभ्रमण जब कोई पिंड अपने ही अक्ष पर घूमता है तो वह परिभ्रमण कहलाता है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलिक पिंड कौन सा हो जाएगा? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलिक पिंड कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का सबसे करीबी पिंड होता है। और देखिए, शुक्र जो होता है, शुक्र वह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होता है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जो सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है तो भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? तो वह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। देखिए, भूमध्य रेखा इक्वेटर विश्व के 3 महाद्वीपों और 13 देशों से होकर गुजरती है, लेकिन जो है उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा सागर कहलाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाद क्षेत्र क्या कहलाता है? तो किसी नदी और उसके सहायक द्वारा अपवाद क्षेत्र को क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, नदी घाटी कहलाता है। देखिए, जब एक मुख्य नदी उसकी सभी सहायक नदियाँ मिलकर एक निश्चित क्षेत्र से जल बहाकर ले जाती हैं तो उसे अपवाद तंत्र या नदी घाटी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, 60 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, इसके पहले एसएसटी की एक क्लास मेरी हो चुकी है तो उसको जाके ज़रूर देखिए। और सीडीपी की एक क्लास हुई है, एसएसटी की आपकी दूसरी क्लास है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके आज के सेशन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इसके पहले की जो क्लासेस हुई है तो उसको जाके ज़रूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।